एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रियांशी राय एंड ये है प्रीवानी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लूराइसी के बारे में, जो कि हमारी नेक्स्ट डिजीज़ होगी। ये इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लूरा क्या होता है। देखिए, ये आपका लंग्स है। इसके बाहर ना एक लेयर होती है, दो मेम्ब्रेन्स की एक लेयर होती है जो आपके लंग्स को कवर करके रखती है। अब उन दोनों लेयर के अंदर भी एक चीज़ होती है जो कि होता है फ्लूइड। ओके, तो क्या है? लंग्स है, उसका कवर है। कवर क्या है? दो मेम्ब्रेन्स है, उसके बीच का फ्लूइड है। ओके, समझ गए आप? तो ये जो है ना, ये कहलाती हैं आपकी प्लूरल मेम्ब्रेन्स। इसको क्या नाम देते हैं हम? बाहर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा। अब प्लूराइसी क्या है? होता क्या है ना कि ये जो आपकी जो दो लेयर्स हैं, इसमें जब इन्फ्लेमेशन आने लगता है, सूजन आने लगती है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई डिजीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो वो इन्फ्लेमेशन आने लगता है ना, तो वो कहलाता है प्लूराइसी। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? Pleura are two large, thin, delicate tissue layers that are responsible for separating our lungs from a chest wall. Pleurisy or pleuritis is a condition when a person's pleura gets inflamed. ओके, समझ गए आप क्या था प्लूरा और प्लूराइसी? अब हम आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब इसका डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं? जो बोला वो भी लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। सिस्टम कौन सा इफेक्ट होगा इस डिजीज़ में? पल्मोनरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। एज मोस्टली एल्डर एजेस में ज़्यादा देखने मिलता है, मेल्स में मोस्टली फीमेल से ज़्यादा देखने मिलता है। अब मेल्स में ज़्यादा क्यों देखने मिलता है? क्योंकि वही रीज़न है, स्मोकिंग है, एम्फाइसेमा है, सिलिकोसिस है, ये सब जो चीज़ें हैं जो लंग्स को डैमेज करती हैं, इनके कारण आपका लंग का लाइनिंग भी डैमेज होता है और उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऑलराइट, अब इसका साइंस और सिम्टम्स क्या रहेगा? देखिए, आपका लंग्स है, आप ब्रीथ करते हैं, बहुत ही प्राइमरी ऑर्गन है। तो जब आप ब्रीथ करेंगे तो अब वहाँ पे सूजन है, तो ढंग से उसे स्पेस नहीं मिल पाएगा बढ़ने के लिए, तो आपको सीवियर पेन होगा। ऐसा ना जैसे कि कोई चाकू मार रहा है, ऐसा पेन होगा। तो क्या बोलेंगे हम इसे? सीवियर शार्प नाइफ लाइक चेस्ट पेन ऑन इंस्पिरेशन, इंटरकोस्टल टेंडरनेस ऑन पैल्पिटेशन। पैल्पिटेट करेंगे तो आपको टेंडर एरिया फील हो जाएगा वहाँ पे, जैसे होता है ना सूजी हुई चीज़, आपको अलग ही देखने में समझ आती है, हल्की से ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो है यहाँ गड़बड़, ऐसा आपको फील होगा। उसके बाद फ्रिक्शनल रब्स फील होंगे, थोड़ा साउंड आएगा आपको वहाँ पे, वो डिफरेंशिएटिंग साउंड आप जब सुनेंगे आपको समझ आ जाएगा, इसे लेदरी साउंड कहते हैं रेस्पिरेशन के टाइम। उसके बाद इन्फेक्शन हो सकता है, फीवर हो सकता है, आपका मसल में पेन हो सकता है, मलाइस यानी कि आपका WBCs बढ़ जाएगा, ड्राई कफिंग होगी, पेन के साथ कफिंग होगी, रैपिड पल्स बढ़ जाएगा, और रैपिड और शैलो ब्रीदिंग होगी। मतलब अल्टीमेटली प्लूराइसी में क्या होगा, आप नॉर्मली सोच के देखिए, आपको फ्रिक्शनल पेन होगा, आपको पेन फील होगा कि भाई ऐसे कुछ चाकू पड़ रहा है, एकदम ऐसा चुभने वाला पेन होगा आपको। CBC में दिख जाएगा इन्फेक्शन से क्या है, आपको फीवर होगा, आपको मसल में पेन होगा, ये सारी चीज़ें। ऑलराइट, अब इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो आपको क्या लगता है कॉजेज़ क्या होगा? ऑब्वियसली इन्फेक्शन होगा, या फिर कुछ डैमेज किसी चीज़ के कारण हो गया होगा कोई। तो अब क्या क्या हो सकता है? वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, वायरल फीवर हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है, TB है, नीमोथोरैक्स है, निमोनिया है, नियोप्लाज्मा है, सिस्टिक ग्रोथ्स हो सकती है, और भी चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ कि इन सब चीज़ों में क्या है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। एब्सीज हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, थोरिकोटोमी हो सकता है, ट्रॉमा टू चेस्ट वॉल। अब देखिए क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ की है। सबसे पहले ट्रॉमा टू चेस्ट वॉल, किसी चीज़ से आपको चोट लग गई, ऊपर से किसी ने मार दिया, कोई चीज़ लग गई है, इसके कारण हो सकता है। थोरिकोटोमी क्या होता है? थोरिकोटोमी में आपके चेस्ट से एक थोड़ा एरिया ओपन करते हैं चेस्ट को देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है। उस प्रोसीजर से रिलेटेड जो चीज़ है वो थोरिकोटोमी है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। अब नियोप्लाज्म में क्या है? कोई भी ग्रोथ हो रही है, नियोप्लास्टिक ग्रोथ हो रही है, कोई एब्सीज हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। आई डोंट नो ये यहाँ पे खुल क्यों नहीं रहा है। हाँ, खुल गया। ओके, तो ये देखिए, सबसे पहले नीमोथोरैक्स क्या होता है? देखिए, आपका लंग्स है, ठीक है, ये आपका लंग्स है। ये होता क्या है कि जो आपका दोनों मेम्ब्रेन है ना, जिसके अंदर फ्लूइड था, इसके अंदर में एयर फिल हो जाती है, फ्लूइड को रिप्लेस कर देती है, एयर फिल हो जाता है, तो लंग्स कोलैप्स होने लगता है। ये हो गया आपका नीमोथोरैक्स, ठीक है। उसके बाद
क्या है। उसके बाद है आपका प्लूरल इफ्यूजन। देखिए ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर दी है, इफ्यूजन क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखिए। प्लूरल इफ्यूजन में क्या होगा कि वही जगह है जहाँ पे एयर था वहाँ पे फ्लूइड भर जाएगा। फ्लूइड तो पहले भी था पर यहाँ पे फ्लूइड बढ़ा हुआ रहेगा, नॉर्मल नहीं रहेगा, बढ़ा हुआ क्वांटिटी रहेगा फ्लूइड का। तो ये हो गया प्लूरल इफ्यूजन। उसके बाद वो ये है कि कोई एब्सिस बन जाए या फिर आपके प्लूरल स्पेस में पस फिल हो जाए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कि कोई इंजरी हो गई है, कोई हार्ट का इशू है, लिवर का प्रॉब्लम है, पेनक्रियाटिस है, इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज़ है, किसी ड्रग का रिएक्शन है, या फिर वही फाइब्रोसिस, एम्फाइसेमा वगैरह, एस्बेस्टोस, सिलिकोसिस, ये सारी चीज़ें। ये ऐसे लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें प्लूराइसिस हो सकता है। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम क्या क्या देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपके लंग्स के पास होता है हार्ट, तो आपके देख लेंगे हार्ट से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके कारण यहाँ पे कुछ तो नहीं आ रहा है, ये देख लेंगे। उसके बाद अदर चीज़ों में आप देख सकते हैं रीनल फेलियर तो नहीं है, सिकल सेल डिजीज़ तो नहीं है। ये इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से भी आप लिख सकते हैं। आप देख लीजिए आसपास क्या ऑर्गन है, आसपास और कैसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके सिम्टम्स सिमिलर है, अब वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ऑलराइट, अब इसके आगे इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।